चले कि सलामती सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इजाफी दस्तों की तैनाती को यकीनी बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात किए जा रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर सांबा और कठुआ कर जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर BSF की तैनाती को यकीनी बनाया गया। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि मरकजी वजारत दाखिला ने एक बड़ा फैसला लिया है और मरकजी वजारत दाखिला ने आसाम राइफल्स की मजीद 2 बटालियनें जम्मू के अंदर तैनात करने को मंजूरी दे दी है और इस ज़िमन में ये दोनों बटालियनें जो है वो जम्मू के अंदर रहेंगी और एंटी टेरर ऑपरेशंस के अंदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ताउन देगी। आप सबको याद होगा कि जम्मू कश्मीर फौज और CRPF मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुश्तरका कार्रवाई करती है, लेकिन इसमें अब खिदमत जहां पर BSF की भी ली जा रही थी, जो बैनुल अक़वामी सरहद पर भी सबसे बड़ा रोल है BSF का, लेकिन अब अंदरूनी इलाकों के अंदर भी आसाम राइफल्स की खिदमत हासिल की जा सके और इस ग्रिड को मजबूत करने के साथ साथ जहां BSF मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाइयां अंजाम दे रही है, वहीं पर सिक्योरिटी इदाद तालमेल को यकीनी बनाने के लिए और जम्मू प्रोविंस के अंदर मजीद इन ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई करने के लिए आसाम राइफल्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। तकरीबन 3000 फौज और 2000 के आसपास जो BSF के एहलकार थे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जम्मू सूबे में जब इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयां चल रही हैं तो उसमें उनको इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन इस बटालियन आने के बाद ये जो काउंटर मिलिटेंसी ग्रिड है उसको मजीद मजबूत करने का भी एक मकसद इसके पीछे है और दूसरा ऑपरेशंस को मजीद तेज किया जाए। आप सबको याद होगा कि कई मरतबा न सिर्फ रिपोर्ट्स आई बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह से लेकर फौज की आला क़यादत ने भी इस बात का खुलासा किया कि जम्मू सूबे के अंदर दरअंदाजी हालिया दिनों में भी हुई है और माजी में वाक़यात को रोकने के बावजूद भी इस बार बहुत सारे ऐसे लोग या जो फॉरेन मिलिटेंट्स थे वो दरअंदाजी करने में कामयाब रहे। तो जम्मू प्रोविंस के मुख्तलिफ इलाकों में नतीजा ये है कि कई मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। आगे चलकर मुख्तलिफ रिपोर्ट जब आपको दिखाएंगे तो आप एरिया वाइज भी समझेंगे। लेकिन ये जो बटालियन है इसको जो कि इससे पहले आप सब जानते हैं मनी अंदर भी इसी तरीके से इकदाम कर रही थी, कार्रवाइयों में मसरूफ थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के एहलकार उनके साथ थे। अब आसाम राइफल्स जो मरकजी वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर फैसला लिया है, चूँकि आप सब जानते हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसको वजारत दाखिला बराह रास्त देख रही है, सिचुएशन को देखा जा रहा है। पहले BSF के एहलकार जो ओडिशा, मणिपुर और दीगर कई इलाकों में जहां पर जिन एरियाज के अंदर अफस्पा भी रहा वहां पर भी जो एरियाज तशद्दुद से मुतासिर हुए, नुकसान माजी के 20, 25, 30 बरसों में हुआ, उन इलाकों के अंदर ईदी रोल आसाम राइफल्स का रहा है। उड़ीसा के अंदर हो, मणिपुर के अंदर हो, दीगर कई हिस्सों में। लेकिन अब जाकर इस बटालियन को जम्मू कश्मीर में भी इन ऑपरेशंस का हिस्सा बनाया जाए, इसके लिए एक प्लान तरतीब दिया गया है और बहुत जल्द इन तमाम दोनों बटालियनों की तैनाती जो है वो जम्मू के अंदर कर दी जाएगी। और फिल वक्त अगर सिक्योरिटी ज़राए की बात को सही माना जाए तो 50 के करीब इंतहा पसंद जो फॉरेन मिलिटेंट्स है वो इस वक्त मौजूद है डोडा, उधमपुर, पुंछ, रजौरी, रियासी और कठुआ के बालाई इलाकों के अंदर। और यही वजह कि बड़े पैमाने पर इन तमाम इलाकों के अंदर इस वक्त ऑपरेशन भी जारी है।